जी का एक खास कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर सुभाष महरिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम अन्य नेता भी हैं, युवा नेता भी हैं, वो भी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आईपीएस गोपाल मीणा, रामदेव, और इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष पूनिया की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन हो रही है। ये बेहद खास पल भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक बार फिर से घर वापसी जब होती है तो कार्यकर्ता से लेकर तमाम दिग्गज नेता जो है वो जोश से भर जाते हैं कि एक बार फिर से कुनबा बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से उपनेता प्रतिपक्ष पूनिया की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, सुभाष महरिया एक बार फिर से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कार्यकर्ता समर्थक उनके इस दौरान नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, मंच पर एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज, और अब सुभाष महरिया भी उस फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही हैं वो, लेकिन नाराजगी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जब आने वाले उससे ठीक पहले वापस अपने घर आना, घर वापसी करना, वापस बीजेपी ज्वाइन करना, ये बेहद खास हो जाता है। लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिना किसी शर्त के वो वापस लौटे हैं या फिर सशर्त लौटे हैं, नाराजगी दूर कैसे की गई, ये कई सवाल है। क्योंकि बेहद अनुभवी जाट नेता, कद्दावर नेता सुभाष महरिया को माना जाता है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उनकी उपलब्धियां बता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और शेखावटी अंचल में कद्दावर नेता के तौर पर, जाट नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और जब ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर उन्हें किस शर्त पर वापस लाया गया है, किस शर्त पर वो आए हैं, ये भी सवाल है। क्योंकि बिना किसी शर्त के वापस पार्टी में आना ये कैसे मुमकिन है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएगी, धीरे धीरे बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, एक्सक्लूसिव विजुअल। सबसे पहले आप देखिएगा, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, लेकिन फिलहाल आज जोश भारतीय जनता पार्टी में, और हो सकता है इस तरीके की तस्वीरें अब आने वाले दिनों में और नजर आ जाए। घर वापसी करती नजर आएंगे, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, कोई अपनी ही वापस पार्टी ज्वाइन कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, यहाँ उपस्थित माननीय फैसला जी, बदनलाल जी, और जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भारत सरकार में मंत्री के रूप में जिन्होंने दायित्व का निर्वहन किया और सांसद के रूप में एक अपनी पहचान बनाई, और किसान नेता के रूप में प्रदेश और देश में जिनकी पहचान है, ऐसे सुभाष महरिया जी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अच्छी नीतियों को लेकर उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और ऐसे कई अधिकारी वर्ग भी हैं जिनको लगता है कि पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का राज आया है, आजाद राजस्थान के बाद कोई पहली ऐसी सरकार आई होगी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिस सरकार ने तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया, उस कांग्रेस पार्टी को
इस विधानसभा चुनाव में हराकर 2023 में कमल खिलाने को लेकर इस संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने में रामदेव सिंह जी खेरवा जो IAS अधिकारी हैं, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। PR मीणा जी IAS अधिकारी, जिनका भी मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जेल मीणा जी जो DGP रहे हैं, एक बार मीणा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। CR मीणा जी जो कमिश्नर रहे हैं, सब कमिश्नर, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर नरसिंह किराड़ जी जो अच्छे छात्र नेता रहे हैं, आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हेमंत शर्मा जी, निदेशक स्कूली शिक्षा गंगापुर सिटी, आज ये भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले राजस्थान में, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। ये भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि संकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है कि बिना शर्त हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में कमल खिलाने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जी की 2024 में सरकार बने दिल्ली में, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। मैं सभी साथियों का इस भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार में अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन सभी साथियों का एक बार मैं माननीय सुभाष बेरिया जी जो कई बार अनेक मंचों पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मैं इनका भी और बाकी सभी हमारे रिटायर्ड अधिकारी मिस्टर किराड़ जी, मीणा जी और हमारे सभी खेरवा जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आगे की कार्रवाई के लिए वासुदेव जी को कहेंगा कि आगे की कार्रवाई जारी करें और सबको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा बनाकर स्वागत और अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 6 महानुभावों और गणमान्य व्यक्तियों की ज्वाइनिंग के बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी, और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्माननीय प्रदेश प्रभारी से कि इनको एक अपना बीजेपी का दुपट्टा पहना करके इनको बीजेपी के अंदर शामिल करने का विधिवत शुरुआत करें। आगे से निवेदन करूंगा कि वे आगे बढ़ाएं और हमारे लो कैसे हैं? ताली बजाते रहे, वातावरण ऊंचा लो, सब लोग ताली बजाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 3 माला पाने के
तो सदस्यता ले ली गई है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से सदस्यता दिलाई गई है। उत्साह जोश कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज पार्टी के नेताओं में नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। घर वापसी हो गई है। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के, बिना किसी शर्त के वापस पार्टी में लौटा जा रहा है। और जैसे कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जब कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो पार्टी कमान देगी, जो कहेगी, हम वो सब करेंगे। लेकिन फिलहाल सदस्यता ग्रहण कर ली गई है। ये बेहद खास पल भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजस्थान की बीजेपी के लिए। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, जिसका इंतजार किया जा रहा था सुबह से, फिलहाल वो पल आ चुका है, सदस्यता ग्रहण कर ली गई है। लेकिन कुछ ये क्लियर हो पाया है कि कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? फिलहाल अभी तो ये साफ नहीं हो पाया। कुछ अपडेट है इसे लेकर? ऐश्वर्य, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य लगातार हमें वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। देश के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, इन सबका कल्याण हो रहा है। और लगातार चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने से लोग अलग अलग पार्टियों से भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके पार्टी को ज्वाइन करना, पार्टी का आधार बढ़ाना, ये पूरे देश भर में इस प्रकार के आपने ज्वाइनिंग के कार्यक्रम देखे होंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस की गहलोत सरकार के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है और भ्रष्टाचार चरम पे है, राजस्थान के लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस से छोड़ करके प्रमुख नेता लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब सबका मन एक ही संकल्प है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बननी चाहिए। आज बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, कई बार सांसद रहे और जिनकी राजस्थान में बहुत अधिक लोकप्रियता है, ऐसे सुभाष महरिया जी आज कांग्रेस छोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकारते हुए आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। अवश्य रूप से सुभाष महरिया जी को आज भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने के साथ पार्टी को बहुत बड़ा इसे लाभ मिलेगा, संगठन का और अधिक विस्तार होगा और कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री से, विधायक मुख्यमंत्री से, चारों ओर घमासान हो रहा है और उस घमासान के कारण जनता त्रस्त है। हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। मीना साहब ज्वाइन किए, सब उन सब का अभिनंदन करते हैं। जो भी सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, इस बड़ी पार्टी में मैं राष्ट्रीय महामंत्री के नाते आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अवश्य रूप से आप सबको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से, और सभी ने बिना शर्त ज्वाइन किया है, आप सबके ज्वाइन करने से पार्टी बहुत अधिक मजबूत होगी और राजस्थान में हम 2023 में सरकार बनाएंगे और उसी के साथ 2024 में सभी की सभी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं निवेदन करूंगा सुभाष महरिया जी से कि जरूर इस शब्द पे, इस अवसर पे बोले, बोल दो, फिर उसके बाद समापन आप बोल दीजिए। समापन
आज के इस शुभ अवसर पर इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान प्रदेश के प्रभारी, परम सम्मानीय डॉक्टर अरुण सिंह जी पधारे हैं। राजस्थान की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, सांसद महोदय, जो युवा शक्ति के प्रतीक हैं, मिलनसार और भाईचारे की उनकी पहचान है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब हमारे बीच हैं। राजस्थान की एक गरिमामय पहचान आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो लगातार 7 बार के विधायक, राजस्थान की विधानसभा में हर विषय के ऊपर जब वो बात रखते हैं तो पूरा राजस्थान नहीं अपितु पूरे देश भर में उसकी चर्चा और सराहना होती है। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आमेर के हमारे माननीय विधायक आदरणीय सतीश जी भाई साहब हमारे बीच विराजे हुए हैं। आदरणीय पुनिया जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं आदरणीय महामंत्री भजनलाल जी हमारे बीच विराजे हुए हैं। जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो ज्वाइन करने के हमारे आज के भाई यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक जो आए हैं, उन सब की ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय वासुदेव जी देवनानी, जो इस समिति के हमारे माननीय सदस्य हैं, जिनकी लेखनी से ये सब हो पाया है। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर, हमारे नीमका थाना के पूर्व विधायक, सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री हमारे बीच विराजे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। आदरणीय फैसला जी, आदरणीय रामदेव जी, पीआर मीणा साहब, सीआर मीणा साहब, नरसिंह जी, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटे से बुलावे के ऊपर 5, साढ़े 5 बजे सूचना दी गई कि ये काम तो कल ही करना है, कल का मुहूर्त अच्छा है। मैंने प्रभारी महोदय से, अध्यक्ष महोदय से कहा कि 2 दिन का टाइम तो देते हैं। राठौड़ साहब बोले, यार अपनी तो पहचान ही ये है कि अपन तो 1 घंटे के अंदर बात हो जाए और मीटिंग अपनी सक्सेसफुल होती है। मैंने कहा ये बात ठीक है। मैंने कहा प्रेम जी कैसे करें? बोले आपने तो आंकड़ों कल की कल ही करते। ठीक है भाई, लेकिन मैं इस मौके पर सबसे ज्यादा उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने एक टेलीफोन के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में, जितने अपन अंदर है उससे 4 से 6 गुना बाहर है, एक टेलीफोन के ऊपर जो आप लोग बढ़ा रहे हैं, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूं और हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीडिया के सभी हमारे सम्मानित बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज के इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से हमारे पधारे हुए सभी सम्मानीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, अनेक जिलों से आए हुए सभी हमारे जिला पदाधिकारीगण, मेरे सीकर के विधायक भाई गोवर्धन जी जो पूर्व विधायक रहे हमारे बीच पधारे हैं, हमारे पालीवाल शिवदयाल जी प्रधान देव पधारे, हमारे भाई नाथुलाल जी, सब मैं अनेकों नाम, सारे के सारे नाम एक साथ बोल सकता हूँ। रामलाल जी चौमू मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ लंबे समय से हम साथ साथ काम करते रहे, इसलिए समय की सीमाएं हैं। मुझे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये ज्वाइन करने का क्या कारण है। मैंने कहा देखिए, मैं तो 93 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 5 बार लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से
मैंने सीकर लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं, इसलिए रग रग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लंबा अनुभव और मौका है, वो सारी बातें कुछ परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सीकर जिले और सीकर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरे बाहर जाने के बाद भी सतत संपर्क रहा। कहीं एक बार भी ऐसा मौका नहीं है कि मेरा उनसे जुड़ाव। अब रही बात ये कि 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है। उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को बारंबार इसके बारे में आगाह भी किया गया, बताया गया, लेकिन चुपड़ी चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कहा गया। चाहे किसान का हित हो, चाहे नौजवान का हित हो, चाहे किसी योजना की बात हो, हर योजना के साथ जो भ्रष्टाचार जो है वो 30 से 35-40% तक पहुंच गया। और ऐसी परिस्थिति में बार बार कहने के बावजूद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई और स्टेप नहीं लिया गया। मैं भी बड़ा उलझन में था कि भाई बुरे फंस गए। सही बात तो यह है, लेकिन इन सबके बाद हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने कहा कि भाई सुभाष, अपने को अब निर्णय करना पड़ेगा। खैस के बात कर लो। खैस के बात की गई और खैस के बात करने का नतीजा ये निकला कि चाहे बिजली की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो, चाहे किसान हितों की बात हो, रीट का मामला आने के बाद जब हमने बात रखी कि रीट के इस पेपर के लीक होने के कारण कई हजारों परिवारों को जिस कदर पे बर्बादी हुई है, उसके बारे में मैंने उनको तथ्य पेश किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और आज लाखों बेरोजगार भाई बहन जो है वो किस कदर भटक रहे हैं, ये सब बड़ी बातें आप जानते हैं। रीट के बारे में विधानसभा के पटल पर जिस तरह की बात रखी गई, राठौर साहब ने जो विस्तृत विवरण दिया, वो हम सब उससे परिचित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जब योजना शुरू की तो पहली बार हमें लगा कि जो बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देश में जो शुरुआत हुई, माननीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने किसानों की जो बात उस समय कही, उस पर अमल हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों किसानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो राशि वितरण की, वो दुनिया के 217 देशों में एक इतिहास है। रीति नीति की बात जब हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से बातें हो रही हैं, प्रभारी महोदय से बात हो रही है, प्रतिपक्ष नेता से बात हो रही है, और अन्य पदाधिकारियों से बात हो रही है, खुल के बात कर रहे हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं है। बंद कमरे की पॉलिटिक्स का जमाना जा चुका है, खुले कमरे की पॉलिटिक्स है। मैं तो 2002 के बाद ओहदे पे तो नहीं हूं, लेकिन जनता के दिलों में, सीकर लोकसभा क्षेत्र हो या राजस्थान की जनता हो, मैंने एक कार्यकर्ता के नाते लगातार कभी भी घर के दरवाजे और ऑफिस के दरवाजे बंद नहीं किए, और उसी का नतीजा है कि आज सबका आशीर्वाद मिला हुआ है। जहां मित्रता की बात आती है, मेरे मित्रों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि ये कहां पर है। उनकी एक ही बात थी कि हमें साथ साथ रहना चाहिए। मैंने कहा समय आएगा तो जल्दी साथ साथ होंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया, निभाया। मैं आज के इस मौके पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले राजस्थान के 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेंगे कि जो फॉर्च्यूनर की बात चलती है वो फॉर्च्यूनर से भी नीचे जाए। और मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र और सीकर जिले और झुंझुनू शेखावाटी का जो बेल्ट है, इसका जो वोटिंग परसेंटेज है, मैं प्रार्थना करूंगा कार्यकर्ताओं से, जीतोड़ मेहनत हम करेंगे। और पूरे राजस्थान के ये जो 74 विधानसभा क्षेत्र इस जिले के हैं, 50 जयपुर संभाग के, 24 बीकानेर संभाग के, इन 74 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो जानकारियां कलेक्ट मैंने की है,
उसमें हमें साफ नजर आता है कि अगर हम मेहनत और परिश्रम करेंगे, आपने जो सपना सजो रखा है कि हमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है और भारी मतों से जिताना है, तो 20% वोटों का इजाफा हम सब मिलकर करेंगे। क्या ये संकल्प ले रहे हैं सब लोग? पिछली बार मात्र 1,70,000 वोटों का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर था। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों का अंतर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। भाजपा 1 करोड़ वोटों से कम आगे रहे तो हमारा सबका काम करने का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, हमारे सीकर जिले की जिला इकाई को, अन्य जिलों की इकाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर हम रात दिन कड़ी मेहनत के साथ पेज प्रमुख पन्ना जो हमारा है उस पन्ने के साथ काम करेंगे। हर 30 लोगों के ऊपर 2 लोगों की हमारी टीम होगी और वो टीम ऐसा काम करेगी कि चमत्कारिक रूप से 2024 का इलेक्शन जब पार्लियामेंट का होगा तो राजस्थान की इतनी बड़ी जीत होगी कि उसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। सभी 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लोग बात करेंगे कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, ये कर्म भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वी की भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर माननीय प्रभारी महोदय 10% हिस्सा राजस्थान का क्षेत्रफल का पूरे हिंदुस्तान का हमारे पास है। पानी मात्र 1% है, लेकिन चाहे कारगिल का युद्ध हो चाहे कोई अन्य हमारे युद्ध हो, देश की सेनाएं जब बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती हैं तो सबसे पहले राजस्थान का वीर छाती पे गोली खाता है, सबसे अग्रिम पंक्ति में रहता है। मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की ओर से जो निर्देश और काम दिया जाएगा एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरिया जी। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के पार्टी में सम्मिलित होने से एक आगामी 23 और 24 के चुनाव में भाजपा अपना परचम फहराएगी। वास्तव में ऐतिहासिक क्षणों में जितने लोग हॉल में बैठे हैं इससे कई गुना आज जन बाहर खड़ा है। ये आपके जन समर्थन को हमको ध्यान में आता है। अब मैं आज एक ज्वाइनिंग की केवल शुरुआत है। ये क्रम लगातार हमारे पास सैकड़ों की संख्या में आवेदन आए हुए जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में समाज के प्रतिष्ठित लोग, गणमान्य लोग निश्चित रूप से ज्वाइन करते जाएंगे और पार्टी का परचम फहराएगा। अब मैं हमारे विपक्ष के नेता, हमारे ओजस्वी वक्ता माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राठौड़ साहब। आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा अहम दिन है। बिजली की दरों को बढ़ाने वाली सरकार को आज 440 वाट का झटका लगा है। सुभाष महजा जी की दमदार उपस्थिति हमारे शेखावटी की राजनीति में रही है। उनका अपने परिवार में पुनः आना, रामदेव सिंह जी के विचारों को हम लेखों में पढ़ते हैं। पीआर मीणा, जीएल मीणा, सीआर मीणा और नौजवान नरसी का आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना, कांग्रेस को लात मारना, ये कांग्रेस के बिखराव का एक संकेत है। उस समय जब कांग्रेस 5 सितारा होटल में अपने विधायकों को संगीनों को पैरों में रख रही थी, तब कांग्रेस के विधायक मन महसूस कर रह गए थे। पर अब इस डूबते हुए जहाज से समझदार लोगों ने किनारा करना प्रारंभ कर लिया है और मैं समझता हूं कि कुछ कांग्रेस में रहकर जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से इस सरकार को ललकार रहे हैं। इस कांग्रेस का विघटन का सूत्र आज इस ज्वाइनिंग के साथ बो दिया गया है और आने वाले समय में जिस तरह पहले लिखा करते थे टीबी का रोगी बताओ 10,000 रुपए इनाम पाओ, कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी और इस सब में हम सहयोगी रहेंगे। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिन आपके नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है,
नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण से जो आज कांग्रेस के उस भ्रष्टाचार के तांडव से विमुख होकर आए हैं, सांप्रदायिकता की भट्टी में जलते हुए राजस्थान को देखकर कुपित होकर आए हैं, और आप सब लोग साक्षी बने हैं। अभी आप इस बैठक के बाद में गांव-गांव में जाएंगे। गांव-गांव में अनेकों लोग ऐसे हैं जो पिछली बार किसान कर्जे की माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर और लोक लुभावनी बातों के नाम पर कांग्रेस के से गुमराह हो गए थे। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। मैं तो हमारे प्रभारी जी को कहूंगा, प्रभारी जी गांव में अगर खड़े होकर चौपाल पर हम कहेंगे आओ बताओ इस कांग्रेस के कौन लात मारकर बीजेपी में आ रहा है, तो लाइन लग जाएगी। हमें ज्वाइनिंग का काम को विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा, इतने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं इस मौके पर लंबी बात नहीं कहते हुए, ये बदलाव की राजनीति है राजस्थान के अंदर, और इस बदलाव की राजनीति में हमें कांग्रेस के मंत्रियों के उस वक्तव्य को जो उन्होंने फॉर्चूनर जीते लोगों को जीतने के लिए कहा, अब उसको और छोटा करके टिपाही वाहन में जितने आ सकते हैं उतने ही कांग्रेस के लोग जीते, इस संकल्प के साथ जाएं। उन्हें सुभाष जी आपका अभिनंदन, रामदेव जी, PR मीणा साहब, GL मीणा साहब, CR साहब और नरसिंह जी, आपका इस परिवार में अभिनंदन। हम सब लोग सही काम करेंगे, खंदक की लड़ाई लड़ेंगे, पदों की लड़ाई लड़ने के मकसद के साथ। आप कोई नहीं आए, मुझे प्रसन्नता इस बात की है, सब लोगों ने ऐलान किया कि अरुण सिंह जी एक साधारण कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दे देना। सुभाष जी ने कहा पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी दे देना, हम कंगूरे में नहीं नींव का पत्थर बनने आए हैं, तो नींव के पत्थरों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।